अप होने वाला है करीब 400 पॉइंट का। और गैप अप के बाद अभी कंटिन्यूटी ऑफ पैटर्न, यानी कि गैप अप होने के बाद भी मार्केट का ऊपर जाना लगातार जारी रहने की संभावना है। क्रूड और नेचुरल गैस, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों के अंदर गिरावट नजर आ रही है। अभी तक प्रॉफिट बुकिंग कल से जो शुरू हुआ था शाम दोपहर करीब 10 बजे के आसपास, तो वो अभी लगातार जारी है और अभी और आगे जारी रहने की संभावना है। फिलहाल हम चलते हैं निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों की तरफ। वो क्या देखिए, कल जो है तकरीबन शाम को 4 बजे के बाद में, सब शाम को 3 साढ़े 3 बजे तक तो मार्केट कमजोरी दिखा रहा था। और इसके बाद में 4 बजे के बाद में यहाँ गोल्डन क्रॉस बना है और गोल्डन क्रॉस बनने के बाद वहां से कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। और तकरीबन 24,413 का इसने 24,440, और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है पिछले तकरीबन, होल्ड ऑन प्लीज, 1 घंटे से मार्केट के अंदर हल्का प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया है। लेकिन हमारा मार्केट ओपन होने तक ये तकरीबन 24,350 के ऊपर रहेगा और कंटिन्यूएशन में ये ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं उसकी वजह मैं आपको बताना चाहूंगा। उसकी एक वजह है हमारा निफ्टी का डेली चार्ट। निफ्टी का जो डेली चार्ट है वो क्या बता रहा है मैं आपको समझाता हूँ। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और इसको देखने से आपको समझ में आएगा कि जो निफ्टी का डेली चार्ट है इसने एक गैप बनाया था यहाँ पे। 30 मई 2025 की डेट है जब मार्केट ने एक गैप बनाया था ये वाला, और वो गैप अभी तक भरा नहीं गया ये वाला। आप देखिए इसके बाद मार्केट कभी भी इस गैप में नहीं आया है। और अभी जब गैप डाउन हुआ था तब भी ये गैप इंटेक्ट था, और अभी यहां से जब मार्केट गैप अप हो रहा है तकरीबन 400 पॉइंट का, तो ये गैप अभी भी खाली है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये गैप होता है मार्केट का, ये गैप जो है एक तरह का कुशन का काम करता है। मतलब कि मार्केट को, अगर मार्केट उसके ऊपर है तो नीचे नहीं आने देगा, और नीचे है तो ऊपर नहीं आने देगा आसानी के साथ में। लेकिन अगर गैप को गैप के द्वारा ही क्लियर कर दिया जाए तो मार्केट फिर अपने ऊपरी लेवल पे सस्टेन कर सकता है। पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका बॉलिंगर है, बॉलिंगर ने अपना फेस ओपन किया हुआ है, और इसके बाद जब ये मार्केट गैप अप होकर 24,300 400 आ जाएगा तो बॉलिंगर इसको अकोमोडेट कर लेगा, और अकोमोडेट करने के बाद में इसको सेंटर बॉलिंगर की तरफ पुल करने का कोशिश करेगा। सेंटर बॉलिंगर चल रहा है 25,339, जो कि यहां से करीब 800 पॉइंट्स ऊपर है। तो ये सोचना कि ये मार्केट का डेड कैट बाउंस है, मेरे ख्याल से आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए। यहां से मार्केट के अंदर एक स्मूथ बाइंग नजर आएगी, और आज की वोलेटिलिटी या एक्सपायरी की वोलेटिलिटी में मार्केट के अंदर थोड़ा सा और उछाल आएगा जो कि ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अभी तक जो वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये देखिए इसके अंदर ब्लू कैंडल्स, ब्लू तरह का ज्यादा कलर है और रेड वाला कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर फिलहाल बाइंग कंटिन्यू रहने का संभावना है। कुछ इंटरनेशनल जो बातें हैं जो कि सुनाई पड़ रही हैं उसका भी मार्केट के ऊपर असर पड़ा है। ट्रंप ने कहा है कि युद्ध जल्दी हम खत्म कर देंगे या ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो उसका असर यहाँ मार्केट पे नजर आ रहा है। क्रूड के अंदर जो तकरीबन 20 से $25 की गिरावट हो गई है अपने हाई से, उसका असर भी मार्केट के ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी कि पॉजिटिव मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहने की संभावना है। तीसरी बात क्या है, वो जो है रशिया को भी अमेरिका ने अलाउ किया है कि अगले 1 महीने तक या 30 दिन तक इंडिया को वो तेल दे सकता है। तो इंडिया के लिए ये सारी अच्छी खबरें हैं जो कि अपने को सुनाई पड़ रही है। ठीक है, उस वजह से मार्केट के अंदर ये जो उछाल है ये
अपने को दिखाई दे रहा है, और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज का दिन जो है कॉल्स का है। मार्केट में आप निफ्टी की कॉल्स लेके जाइए, स्टॉप लॉस के साथ जाइए, और अच्छा प्रॉफिट अपना टाइम टू टाइम बुक करते रहिए और साइकिलिंग करते रहिए। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे फॉरेक्स के चार्ट की तरफ। फॉरेक्स के चार्ट जो क्रूड और नेचुरल गैस वगैरह में जो बता रहे हैं वो मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं सिल्वर का चार्ट, जिसके अंदर की सिल्वर ने एक अपसाइड का ब्रेकआउट लिया है रात को 12 बजे के बाद में, जब हमारा मार्केट बंद हो गया था। इसके बाद सिल्वर को समझ में आया कि उसे ऊपर की तरफ को फट जाना चाहिए, और वो फट चुका है दोस्तों। तकरीबन $4 से $5 का उछाल सिल्वर के अंदर नजर आ रहा है। कल रात को जब हम बंद हुए तो $84.4 पे थे, और अभी तकरीबन 88.9 यानी $89 के ऊपर सिल्वर ट्रेड हो रहा है। कल मैं अपने एक साथी को बता रहा था कि सिल्वर काफी दिन से 84.8 को ब्रेक नहीं किया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्दी सिल्वर इस लेवल को ब्रेक करेगा। उसने मेरे से पूछा था भी कि सर मैं क्या इसकी कॉल खरीद लूं। मैंने कहा भाई जब तक ऑप्शन में मूवमेंट नहीं आता है तब तक लेना नहीं चाहिए, और ये उसका ट्रेड मिस हुआ। अभी वो रिग्रेट कर रहा था कि सर कल कॉल अगर खरीद लिया होता या सिल्वर को खरीद लिया होता तो मजा ही मजा था, $5 का उछाल आ चुका है। तो सिल्वर को बाय करेंगे। सिल्वर का जो है स्टॉप लॉस रखेंगे करीब $86.2 का, और वहां तक आप सिल्वर के अंदर अपनी बाय लगा सकते हैं। ऊपर के टारगेट होंगे 89, 91, 92 वगैरह के। तो सिल्वर को लॉन्ग करेंगे। दूसरा इसका भाई बंद है प्रीशियस मेटल्स में जो आता है गोल्ड। गोल्ड के अंदर भी अभी दिखाई दे रहा है कि गोल्ड जो है ऊपर की तरफ को सर्ज करने वाला है। अभी तक उसने जो पिछले 4-5 दिनों का लेवल था, या तकरीबन 10 दिन का जो हाई है, उसको अपसाइड में ब्रेक नहीं किया है। बार बार वहां से प्रॉफिट आवाज ना आने दे अपना माइक्रो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गोल्ड के अंदर अपसाइड अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। 5188 डॉलर के ऊपर से गोल्ड के अंदर बार बार प्रॉफिट बुकिंग आता है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि जो अगला अपसाइड का मूव होगा उसके अंदर गोल्ड भी अपसाइड की तरफ ब्रेक आउट लेगा। अगर गोल्ड ऊपर की तरफ को जाता है तो नीचे का स्टॉप लॉस तकरीबन $5134 के ऊपर रखेंगे, और ऊपर बाय एंड डिप की कार्रवाई करेंगे। 5134 से ऊपर जब तक गोल्ड रहता है वो ऊपर रहने या जाने की संभावना है। क्रूड के अंदर गिरावट थी, गिरावट है, अभी तक बनी हुई है, लेकिन फिलहाल क्रूड के अंदर हल्का बाइंग नजर आया है। $88.9 के ऊपर आ चुका है, जो सवेरे तकरीबन 4 बजे 81 पे ट्रेड हो रहा था। $8 की रिकवरी क्रूड में आ चुकी है। अगर ये कंटिन्यू होता है तो क्रूड अपसाइड के कुछ स्विंग दिखा सकता है, यानी कि आने वाले टाइम में 2-4 घंटे में क्रूड के अंदर आपको 91, 97 और $100 तक के लेवल नजर आ सकते हैं, अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया तो। फिलहाल क्रूड जो है बुलिश होने की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, और शायद ये कंटिन्यूटी होगी। जिनके पास भी पुट्स वगैरह हैं क्रूड की, वो अपना मार्केट ओपन होते से ही अपनी पुट्स को बुक कर देना। अगर आप नहीं करेंगे तो कॉल में कंटिन्यू करने का कोशिश करना है, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं कि पिछले 30 मिनट की 3 कैंडल्स जो है पॉजिटिव क्लोज हो चुकी हैं क्रूड के अंदर, और ये कंटिन्यूटी रहने की पॉसिबिलिटी है अपसाइड की। अगर मैं एक अप ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचने का कोशिश करूं तो ये अप ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्रूड ने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है आने के बाद। ये देखिए, ये अप ट्रेंड लाइन तकरीबन $81 से पार हो रही थी जब क्रूड $81 आया है 81.6 पे। वहीं से उसने बाउंस लिया है, और अभी कंटिन्यूटी में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसी के पैरेलल अगर मैं एक लाइन और खींच दूं तो ये एक अप ट्रेंडिंग चैनल बना हुआ था जिसमें क्रूड काफी दिन रहा था, और उस अप ट्रेंडिंग चैनल से क्रूड के अंदर क्या हुआ है,
उस चैनल ने क्रूड को अंदर रुकने नहीं दिया है। जो पुराना अप ट्रेंडिंग चैनल था उसने क्रूड को अंदर नहीं ले आने दिया है और कंटिन्यू वापस उसको बोल दिया है तुम चैनल से बाहर रहो। तो कहा जाता है कि मार्केट जब कभी भी वो अपनी चैनल में आने का कोशिश करता है और वो चैनल उसको अगर अलाउ नहीं करेगा तो उसे वापस वहां से रिवर्ट करके जिधर से आ रहा था उधर जाना पड़ता है और टूट जा रहा है। नेचुरल गैस भी एक अप ट्रेंडिंग लाइन खींचा हुआ था बहुत पहले का, उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा था। अभी उस अप ट्रेंड लाइन के शॉर्ट में यानी उस अप ट्रेंडिंग लाइन के पास आने से पहले ही नेचुरल गैस ने सपोर्ट लिया है और ऊपर की साइड को बाउंस मार दिया है, लेकिन अभी मूविंग एवरेजेस से नीचे है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि नेचुरल गैस में उतनी बुलिशनेस फिलहाल नहीं है। नेचुरल गैस जो है थोड़ा ऊपर जाने के बाद में फिर प्रॉफिट बुकिंग का दौर नेचुरल गैस में आएगा और नेचुरल गैस नीचे की तरफ चलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। कहा जाता है कि अगर मूविंग एवरेजेस के ऊपर मार्केट के प्राइसेस होते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है और अगर मूविंग एवरेजेस से नीचे होते हैं तो मार्केट को ये मूविंग एवरेजेस ऊपर नहीं जाने देते हैं। नेचुरल गैस जो है ये अप ट्रेंडिंग चैनल में अंदर एंट्री कर चुका है, अभी चैनल के मिडिल पे ट्रेड कर रहा है। तो चैनल के मिडिल में ट्रेड करने का मतलब यही होगा कि अगर ये इसकी अपर एरिया में रहता है नेचुरल गैस तो ऊपर बना रहेगा, लेकिन बुलिशनेस तकरीबन ना के बराबर रहेगी और प्रॉफिट बुकिंग ही आ सकती है। एक हल्का सा झटका नेचुरल गैस को 3.065 के लेवल पे लेके आ सकता है। अपसाइड कैप है नेचुरल गैस के अंदर, ये मूविंग एवरेज जो तकरीबन 3.153 के ऊपर चल रहा है ये इसको ऊपर जाने से रोकेगा। दूसरा एक पिवट भी है जहां से नेचुरल गैस पहले गिरा था और तकरीबन 3.153 से आ गया था $2.897 तक। तो अभी भी ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि नेचुरल गैस आज दिन में तकरीबन आपको लेवल दिखा सकता है 3.026 का। अपसाइड कैप्ड है बता रहा हूँ 3.153 के नीचे नेचुरल गैस को ठोको, स्टॉप लॉस रखेंगे उसका, उसके ऊपर जाता है तो नेचुरल गैस को बाय करना है। नेक्स्ट आपको कॉपर के बारे में बताना चाहता हूँ कि कॉपर जो है अपसाइड का ब्रेक ले चुका है, ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और कंटिन्यूएशन में $5.9 कल सुबह से ही कॉपर कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी बातचीत समाप्त करता हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ सकते हैं, अपने अपने सर माइक्रोफोन म्यूट कर मैंने दीजिए। आपको आपके पास सिर्फ 5-7 मिनट है, जल्दी से अपने सवालात पे भी आप सर मैंने एक कॉल दिया आपको, चार्ट में दिखा है 24,800 का कॉल है, क्या करना चाहिए? आवाज साफ नहीं आया, एक बार फिर से पूछिए। अच्छा, 24,800 का कॉल है मेरे पास, आपका दो चौबीस लॉट। आठ सौ का कॉल है तो 24,800 का कॉल आप अभी आज का एक्सपायरी है। हाँ हाँ जी। हाँ आज का एक्सपायरी है तो 24,800 का कॉल अभी गैप अप ओपन हो रहा है। इस गैप अप के ऊपर जो है आप 50% क्वांटिटी अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो उसका दो प्रॉफिट है सर। 50% क्वांटिटी का बुक करें और इसके बाद में जो भी आज का लो बनता है वहां पे दोबारा से बाय लगा दे प्रॉफिट बुक करने के बाद। ठीक, थैंक यू। ठीक है, 24,800 और ओके। कंटिन्यू करेंगे मार्केट एंड तक और ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है अभी तक। अगर नीचे की तरफ को जाता है तो अगर वो लो तोड़ देता है आज का पहले 15 मिनट टाइम की कैंडल के अंदर, अगर वो कैंडल का लो ब्रेक करता है तो अपनी कॉल को क्लोज कर दीजिएगा प्रॉफिट के ऊपर। एक्चुअल में क्या होता है अभी जो दिखाई दे रहा है हम उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। पहली बात आप ये हाँ देखिए जो गोल्ड है हाँ हाँ हाँ। इसका जो जैसे ही आज शुरुआत हुआ सवेरे तकरीबन 51.26 के ऊपर ओपनिंग हुआ था और 51.26 से इमीडिएटली वो चला गया था आपका 5184 पे, मतलब 60 पॉइंट से ज्यादा का मतलब उसने एक ही कैंडल ने अपसर्ज दिखाया था, राइट। इसके हाँ, बाद उसमें करेक्शन हुआ, दूसरी 1 घंटे की कैंडल में हल्का सा नीचे आया जो कि 33% हम मान के चल सकते हैं। थर्टी थ्री राइट। परसेंट रिट्रेसमेंट इज नॉट मोर, और इसको हम बोल हाँ सकते हैं एज पर फिबोनाची ये नॉर्मल रिट्रेसमेंट है और रिट्रेसमेंट है ये अपस्विंग में।
अब इसके बाद ये वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकता है, और अगर ये ऊपर जाता है तो ऊपर के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं 5200, 5222, 5281 तक के। क्योंकि एक बार जब ऊपर जाना शुरू कर देता है तो फिर वो नीचे नहीं आता। दूसरी बात, अगर आप नीचे से देखें तो ये जो मूविंग एवरेजेस हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपसाइड। अगर आप ये अप ट्रेंडिंग लाइन को देखें तो ये लाइन भी कंटिन्यूस ऊपर को जा रही है। अगर मैं इस लो से लोस को मिलाऊं तो हमको एक अप ट्रेंडिंग लाइन मिल रही है, डाउन ट्रेंडिंग लाइन हमको मिल नहीं रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब यही होता है कि पिछले अगर 1 2 3 और 3 6 3 9 1 3 12 घंटे से अगर गोल्ड ऊपर की तरफ को जा रहा है तो उसका ऊपर जाना लगातार जारी रह सकता है। बाकी मार्केट है, मार्केट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो इसने जो है 5 बार कोशिश की है 5184 से ऊपर जाने की, बट फेल हुआ है। लेकिन हर बार जो हुआ था वो अलग पैटर्न में जा रहा था। जैसे मान लो इस टाइम पे अगर आप देखें, पहली बार जब गया तो बहुत मोमेंटम में गया था, बहुत ऊपर से नीचे आया था और यहाँ तक उसका रिट्रेसमेंट था। लेकिन अभी जो जा रहा है वो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि इसने जो है मल्टीपल टाइम जो है ये बॉटम बनाए हैं, जिसको अपन ट्रिपल बॉटम, क्वाड्रुपल बॉटम बोल सकते हैं। और यहाँ से ये ऊपर जाने का कोशिश किया है इसने अपसाइड में। तो अगर ये अपसाइड को ब्रेक करता है तो जाएगा, अगर ये नहीं जाता है तो देन अभी फिलहाल जो है 34% तक के रिट्रेसमेंट के साथ में गोल्ड ट्रेड हो रहा है। सुबह में 20 पॉइंट लेकिन बुक किया है इसमें एक मैंने। दूसरा प्रीशियस मेटल जो चांदी है, वो अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसे भी जाना चाहिए, ऐसा अंदाजा है, क्योंकि सब साथ साथ ही चलते हैं इन टैंडेम। सुबह इसमें 20 पॉइंट बुक किया है सर मैंने। जी, सुबह में 65 में बेच के 35 में खरीदा मैं। 65 में बेच के 35 में खरीदा, तो आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं मतलब अभी? अभी कर डेमो में कर रहा हूँ सर, झूठ नहीं डेमो बोलूंगा। में कर रहे हैं, हकीकत में हाँ क्या क्या कर रहे हैं? हकीकत में तो अपना मार्केट खुलने के बाद एमसीएक्स ही करेंगे ना। हाँ, तो एमसीएक्स में तो सीख रहा हूँ सर। मौका अभी देने वाला सीख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। सीख रहा हूँ सर, छोटा वॉल्यूम में काम कर रहा हूँ। हाँ, एमसीएक्स में गैप अप होगा ऐसा लग रहा है। और गैप अप होने के बाद में आपको पता ही है कि जनरली क्या होता है, अगर पैनिक आ जाता है और पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है तो गैप भर फिलिंग होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। लेट्स ठीक है, लेट्स तो यहाँ पे मैं बंद कर रहा हूँ अपना अभी ओके। का ट्रांसमिशन। यूट्यूब पे ये वीडियो अवेलेबल होगा, उसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके। धन्यवाद।